हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं। और ये वीडियो स्पेशली जो है फार्मासिस्ट भर्ती के रिगार्डिंग है, एचएसएससी फार्मासिस्ट भर्ती। और ध्यान से सुनिएगा, आप सबके बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप सबसे कहा था कि जो फार्मासिस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसमें बताई गई थी, जो 158 वैकेंसीज हेल्थ डिपार्टमेंट और ईएसआई की थी, इसमें बी फार्मा को जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया था। और वहीं पे जो है आप सब ने देखा होगा यूएचबी और डीएचबी में जो है वहाँ पे भी वैकेंसीज थी, जो 12 के करीबन वैकेंसीज थी, वहाँ पे डी फार्मा बताया गया था। पहला तो ये पॉइंट था हमारा वहाँ पे। दूसरा, एक गस्टेड नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी मैंने आप सबके डाउट क्लियर करने की कोशिश की थी, जिसमें कहा गया था वो गस्टेड नोटिफिकेशन इशू होने के बाद, यानी उसके बाद से, यानी उस तक एडमिशन जिनका है, यानी जिन बच्चों का न्यू एडमिशन था, जो नए बच्चों का एडमिशन हुआ है वो बच्चे, यानी वो बच्चे 2 साल बाद पास आउट भी होंगे, तो वो सभी बच्चे ने वो गस्टेड नोटिफिकेशन। तो ये 3 बातें मैंने आप सबके साथ शेयर करी थी। तो अभी इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। मैं आप सबको अपने बिहाफ पे बता रहा हूँ, और मेरी राहुल भाई से बात हुई थी, उन्होंने भी इस बारे में मुझे पूरी जानकारी दी, जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके वो मिले भी हैं फार्मासिस्ट भर्ती के रिगार्डिंग। तो फार्मासिस्ट भर्ती में बी फार्मा या डी फार्मा में से कौन एलिजिबल होगा? तो पहला मैं आप सबको कहूँ कि जिनका डी फार्मा है वो एलिजिबल होंगे इस 170 वाली वैकेंसी के लिए। जो 170 पदों पर भर्ती आ रही है एचएसएससी की फार्मासिस्ट की, उस पर डी फार्मेसी वाले एलिजिबल होंगे। पहला पॉइंट आप सब ये क्लियर कर लें। दूसरा, जो बी फार्मा वहाँ पे लिखा गया था, वो जो नए एडमिशन होंगे आगे और जो पास आउट होंगे, यानी उन पर लागू होगा। ये पॉइंट पे आप सब ध्यान रखेंगे। गस्टेड नोटिफिकेशन भी क्लियर हुआ है, और जब एचएसएससी की एडवर्टाइजमेंट आएंगी तो उस एडवर्टाइजमेंट में भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही है कि एचएसएससी के आने वाले 170 पदों पर भर्ती के लिए डी फार्मा वाले एलिजिबल होंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये जो भाई मेरे जाके आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कह रहा हूँ। तो 99% तो चीज़ें ये हैं ही कि डी फार्मा वाले एलिजिबल होंगे। 1% हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी आप समझ गए, समझदार कोई सारा काफ़ी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने सर हेडक नहीं लेना चाहता कि भैया नहीं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आप सबको क्या करना है, इतनी बड़ी संख्या में भर्ती जो है ये पहले नहीं आई है कभी भी। तो अब आप सब जो है अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करें। इसमें 70% जो है आप सबका टेक्निकल सब्जेक्ट आने वाला है। टेक्निकल सब्जेक्ट 70% होगा। इसमें 10 का जो है आप सबसे कंप्यूटर पूछा जाएगा, और बाकी जो है 20 वो जीके वाला पोर्शन रहने वाला है। ये 100% आप सबका आने वाला है। तो आप सब जो है इन सभी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं बिना इस चीज़ पर टाइम वेस्ट करके। अभी देखो ना, ग्रुप जुड़े होते हैं, ग्रुप में होते हैं, आप देखेंगे वो सारा दिन ग्रुप वाले बातचीत ही करते रहते हैं। हालांकि ग्रुप का मतलब होता है कि वहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, लेकिन सबके इतने सारे डाउट होते हैं कि वो सारा दिन उस ग्रुप में बातचीत चलती रहती है। अब मैं आप सबको ये बता रहा हूँ, तो अब आप सबको कि 99% ये चीज़ें सोल्व आउट हो गई है। बाकी कुछ समय बाद ये चीज़ें और बेहतर तरीके से हमारे सामने आ जाएंगी। तो अब आप सबका काम यही है कि आप आने वाली भर्ती की तैयारी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें। अभी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो आप सब इसको बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी करें, और जो ये आप सबका आने वाला टॉपिक रहेगा, आने वाला सिलेबस जो है, इसको कंप्लीट करें। सिर्फ इसी पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ना कि इन फालतू बातों पर। अभी चीज़ें जब सोल्व हो गई हैं तो मुझे लगता है कि सब अब समस्याओं का समाधान हो चुका है, तो आप सब इसी पर ध्यान दें, केवल पढ़ाई पर। ठीक है, और फिर भी आप सब जो है और डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन वहाँ से कर सकते हैं आप सब, ताकि अगर आपके कोई डाउट वहाँ से है तो वो चीज़ें आप सबकी क्लियर हो जाएं, है ना। आप एचएसएससी में हैं, एचएसएससी तो एडवर्टाइजमेंट से पहले आप सबको क्या ही निकाल के देने वाला है ना, कि अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है। तो एडवर्टाइजमेंट कब तक आ जाएंगी? तो आप यूँ मानिएगा कि 28 फरवरी तक एडवर्टाइजमेंट आने के फुल चांसेस हैं। जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है आप सबकी सभी भर्तियों के रिगार्डिंग, वो 28 फरवरी तक आ जानी चाहिए, तब तक आप सबकी एडवर्टाइजमेंट आ सकती है। तो लगातार दोस्तों पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिएगा, और इस वैकेंसी में आप सबको सफलता मिले ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और आप सबको बेस्ट विशेष देता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।